सुनिए, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस समझ पर इंट्रोडक्शन टू एफएसए का ये दूसरा क्लास कर रहे हैं। हम लोग लास्ट क्लास किए थे कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉम्परेटिव का मतलब क्या होता है भाई? 2 सालों के बीच में क्या करना है? तुलना करना है कि बैलेंस कितना ज्यादा हुआ है या बैलेंस कितना कम हुआ है, बैलेंस कितना ज्यादा हुआ है या बैलेंस कितना। तो लास्ट क्लास किए थे कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। कॉम्परेटिव एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये दिए हुए हैं, प्रिपेयर कॉम्परेटिव बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग। 19 और 18 दिया है। ऊपर में इक्विटी शेयर कैपिटल, लोन, रिजर्व, करेंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, अदर करेंट एसेट ये दिया हुआ है। अब बनाएंगे कैसे, अच्छे से सुनिए। इसका सॉल्यूशन हम यहां पर रेडी किए हैं। फॉर्मेट समझ लीजिए कॉम्परेटिव बैलेंस शीट का, जैसे इनकम स्टेटमेंट का बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट का जैसे फॉर्मेट होता था वैसे ही कॉम्परेटिव बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट होगा। पर्टिकुलर 2019-18 यहां पे हो जाएगा एब्सोल्यूट चेंज। कौन सा? ये एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलता है भाई? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर माइनस करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर घटा देंगे तो क्या आएगा? एब्सोल्यूट चेंज। क्या आएगा? उसके बगल में क्या आएगा भाई? परसेंटेज चेंज। क्या आएगा? ये फॉर्मेट है, समझ पा रहे हैं? अब सबसे पहले ऊपर में लायबिलिटी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? जितना लायबिलिटी है सबसे पहले ऊपर में लिख देंगे। आपको दिया हुआ 2019-2018, 2019-2000, तो ये लायबिलिटी तो इतना ही है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल, लोन, रिजर्व, करेंट लायबिलिटी। इक्विटी शेयर कैपिटल, लोन, रिजर्व, करेंट लायबिलिटी लिख दिए, जोड़ लिए टोटल। पार्ट 2 में हम लोग का एसेट, ये जितना एसेट है सबको लिख देंगे लाइन से और जोड़ लेंगे टोटल। मैंने लायबिलिटी को ऊपर में लिख दिए और जोड़ लिए टोटल, एसेट को लिख दिए और जोड़ लिए टोटल। क्लियर हो गए? अब क्या निकालना है? एब्सोल्यूट चेंज। क्या निकालना है? कैसे निकलेगा? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर माइनस, करंट ईयर 2 लाख है, प्रीवियस ईयर 1 लाख है। 2 लाख माइनस 1 लाख कितना हुआ? 1 लाख। यहाँ 50,000 है, 1 लाख है, मैंने कम हो गया तो माइनस में 50,000 आएगा। क्या आएगा भाई? करंट ईयर 50,000 है और प्रीवियस ईयर 1 लाख है, साइन चेंज हो जाएगा। 50,000 माइनस 1 लाख तो माइनस में आ जाएगा। 30,000 यहाँ, 20,000 कितना कम है भाई? 10,000। यहाँ 20,000, यहाँ 10,000 घटा दीजिए। यहाँ 3 लाख, यहाँ 2 लाख 30, 70,000। यहाँ 1 लाख, यहाँ 50,000 कितना? 50,000। फिर 1 लाख में से 50 जाएगा 50, 50 में से 60 जाएगा 10, 50 में 70 जाएगा 20, और ये टोटल तो सेम ही होगा। 3 लाख इधर होगा और इधर होगा 2,30,000। कितना निकल जाएगा? 70,000। ये क्या निकला? एब्सोल्यूट चेंज। क्या निकला? क्या किए भाई? 2019 में से 2018 को घटा दिए। करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करेंट ईयर माने 2019 हो गया, प्रीवियस ईयर माने 2018 हो गया। तो 2 लाख माइनस 1 लाख, 50,000 माइनस 1 लाख, तो 50,000 छोटा है, 1 लाख बड़ा है, तो माइनस में आ जाएगा वो। 30,000 माइनस 20,000, 20,000 माइनस 10,000, 3 लाख माइनस 2,30,000, 1 लाख माइनस 50, 1 लाख माइनस 50, 50 माइनस 60, ये माइनस में हो जाएगा। 50 माइनस 60 क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। काहे? क्योंकि 50 कम है, 60 ज्यादा है। यहाँ 50, यहाँ 70, कितना हो रहा है? 20,000। 3 लाख, यहाँ 2,30,000, कितना हो रहा है? 70,000। क्लियर? अब क्या निकालना? परसेंटेज चेंज। क्या निकालना है? कैसे निकलेगा परसेंटेज? सुनिए, परसेंटेज चेंज निकलेगा एब्सोल्यूट चेंज ऑफ ईच, प्रत्येक का एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ ईच। माने सबका पिछला साल के बैलेंस से डिवाइड करना है इनटू 100 इनटू एब्सोल्यूट चेंज ऑफ ईच। कितना भाई? 1 लाख है। कितना है? तो 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर कितना? 1 लाख। माने इसमें इंटू 100 करना है, 1 लाख से डिवाइड करना है। फिर इसमें इंटू 100 करना है, 1 लाख से डिवाइड करना है। इसमें इंटू 100 करना है, 20,000 से डिवाइड करना है। माने सब में इंटू 100 करते जाना है और ये 2018 वाला बैलेंस से डिवाइड कर देना है। 2018 वाला बैलेंस से क्या करना है? डिवाइड। तो कर लेते हैं। 1 लाख में इंटू 100 करेंगे तो 1 लाख, 1 लाख में इंटू 100 करेंगे तो जो भी आएगा डिवाइड बाय 1 लाख, 100% हो जाएगा। ये करके देखे तो कितना आएगा? माइनस 50%। कौन सा बाबू? 50, यहाँ 70, हाँ माइनस में आ गया, माइनस, माफ कर दिया। चलिए हो गया। चलिए यहाँ देखिए कितना? 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 20,000 कितना हो रहा? 50%। यहाँ 10,000 कितना हो रहा? 10,000 100%।
यहाँ कितना हो रहा है 70,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 2,30,000, 70,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 2,30,000, 70,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 2,30,000, 30%। यहाँ क्या हो रहा है 100%, यहाँ भी 100%, यहाँ कितना हो रहा है 10,000, यहाँ 60,000 करिए तो 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 60,000, 6% हो रहा क्या 60%। 6-7 कर देते हैं, उसके नीचे वाला देखे तो 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 70,000, 28.57। और ये बताइए तो 70,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 2,30,000, 30%। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ है? परसेंटेज ऐसे निकल गया हमारा। अब हम लोग को निकालना है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। एक और क्वेश्चन दिए हैं, ये तो कॉम्परेटिव बैलेंस शीट हुआ। ये एक दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख रखे हैं, प्रिपेयर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। क्या बनाना है? क्या दिया हुआ है? 2014-15 दिया है सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, टैक्स रेट। देखिए कॉम्परेटिव इनकम हो या कॉमन साइज इनकम हो, इनकम स्टेटमेंट आपको याद रखना होगा। इनकम स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहले क्या लिखते हैं? सेल्स। क्या लिखते हैं भाई? सेल में से क्या लेस करते हैं? सेल्स रिटर्न। सबसे पहले सेल में से लेस करते हैं सेल्स रिटर्न। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ, तो क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में इनकम ऐड एक्सपेंस लेस, इनकम ऐड एक्सपेंस, तो क्या आता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स लेस करते हैं तो क्या आता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सेल्स। सबसे पहले सेल में से क्या लेस करते हैं? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न में से क्या लेस करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंस लेस इनकम ऐड, एक्सपेंस लेस इनकम ऐड, तो क्या आता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट, टैक्स लेस करते हैं तो क्या आता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट, तो उसी फॉर्मेट में लिखना है। कॉमन साइज वर्टिकल फॉर्म में बनता है, सीधा सीधा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हम किए हैं, ये तो क्वेश्चन है, यहाँ सॉल्यूशन है। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट 2014 बगल में परसेंटेज, 2015 बगल में परसेंटेज, एक ही अमाउंट रहता तो अमाउंट पर परसेंटेज। 2 साल नहीं रहता, एक ही साल का रहता, समझ रहे हैं? हाँ, तो अमाउंट और परसेंटेज, बात खत्म। तो 2014 परसेंटेज, 2015 परसेंटेज, क्लियर। सबसे पहले सेल दिया, सेल लिख दिए 1 लाख 2 लाख। इसमें से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न, है ही नहीं, आपको समझाने के लिए फॉर्मेट मेंटेन कर दिए हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दिया हुआ है 20,000 30,000, 20,000 तो लिख दीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 20,000 30,000। लेस करेंगे तो क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। लेस कर लिया जाए, 1 लाख माइनस 20,000 कितना हो रहा? 80,000, और 2 लाख माइनस 30 कितना हो रहा? 1,70,000। 1 लाख। अब अगर इनकम रहता तो ऐड करते, हम तो हाइफन दे दिए हैं यहाँ पे, देखिए इनकम रहता तो क्या करते? ऐड। क्या करते? है ही नहीं। एक्सपेंस लेस करेंगे, एक्सपेंस में क्या है भाई? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। क्या है? हाथ को थोड़ा स्टॉप रखिए, पहले समझिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना? 40,000 50,000, 40,000 तो लिख दिए 40 और 50। अब लेस करेंगे तो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट, चलिए लेस करिए 80 माइनस 40 कितना हो गया? 40,000। और 1,70,000 माइनस 50 कितना हुआ? 1,20,000। अब इसमें से टैक्स लेस कर दीजिए। टैक्स कितना परसेंट है भाई? 50%। तो 40,000 का 50% कितना हो रहा? 20,000। और 1,20,000 का 50% 60 है ना? तो 40 माइनस 20 कितना हो रहा है? 20,000। और 1,20,000 माइनस 60 है। अब क्या निकालना? परसेंटेज। क्या निकालना है? सेल्स कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का ऑलवेज 100% होता है। सेल ऑलवेज कितना परसेंट होता है? 100%। कितना परसेंट? तो कर दिया जाए 100%। 100% खुद से लिखवाए थे कि सेल ऑलवेज कितना परसेंट? 100%। और बैलेंस शीट में टोटल ऑलवेज 100%। तो ये तो इनकम स्टेटमेंट है ना, तो सेल हमेशा कितना परसेंट होगा? 100%। कितना परसेंट? अब परसेंटेज निकलेगा कैसे? सारे में जितना आइटम दिखाई दे रहा सब में इंटू 100 डिवाइड बाई सेल, माने इसमें 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई सेल करिए। 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 1 लाख, इंटू 100 डिवाइड बाई 1 लाख, 20% है ना। फिर 80,000 है, 80,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 1 लाख, 80,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 1 लाख कितना परसेंट? 80%। फिर 40,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 1 लाख,
कितना हुआ भाई 40%। फिर 40,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 1 लाख 40% है ना। फिर कितना भाई 20%, और फिर 20%, यही ना, यही मैंने 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 1 लाख। इसका आप लोग परसेंटेज निकालिएगा खुद से। इसमें 30,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 2 लाख, फिर 1,70,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 2 लाख। समझ रहे हैं, मैंने सब में इंटू 100 करना, 2 लाख से डिवाइड करना है। तो क्या बन जाएगा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। उतारिए और इसको हमें करके दीजिए। समझ रहे, उतारिए। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट एक इस तरीका का क्वेश्चन आता है जो कि मिसिंग रहता है। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 60,000, अदर इनकम 20,000, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल 75% ऑफ नेट सेल, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये दिया है, बना लेते हैं फॉर्मेट। पर्टिकुलर अमाउंट परसेंटेज, पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले क्या लिख दिए सेल। सेल नहीं पता है बट सेल इतना जानते तो है कि 100% होता है, लिख दो 100% होता है ना सेल। कॉस्ट ऑफ सेल अमाउंट नहीं पता लेकिन 75% तो पता है, घटा दो, जो बचा वो क्या बचा 25%। ठीक है। अदर इनकम दिया है 20,000 ऐड होता है, लिख दो। उसके बाद ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, लेस होता है, लेस लिख दो। अदर इनकम ऐड होता है, ऐड में लिख दो, लेस होता है, लेस में लिख दो। जोड़ घटा के नीचे गए तो क्या आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना आ गया 1,20,000। 1,20,000। आप सुनिए, हमें बैक जाना है तो हम ऊपर से आते हैं तो प्लस है तो प्लस करते, माइनस है तो, लेकिन नीचे से हमें ऊपर जाना है तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो 1,20,000 में 60 जोड़ेंगे कितना होगा 1,80,000, और 1,80,000 में 20 घटाएंगे कितना होगा 1,60,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट 1,60,000, ग्रॉस प्रॉफिट 1,00,000, ये 1,60,000 25% के बराबर है तो 100% कितना हो रहा, तो 1,60,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 25, 1,60,000 इंटू 100 डिवाइड बाई कितना होगा 6,40,000। सेल आ गया। अब सेल में से इसमें से इसको घटा दो, जो आएगा वो क्या निकलेगा कॉस्ट ऑफ सेल। क्या आएगा घटाइए 6,40,000 माइनस 1,60,000, 6,40,000 माइनस 1,60,000 4,80,000 हो गया। अब इसका परसेंटेज बाकी था तो इसमें इंटू 100 डिवाइड बाई सेल, इसमें इंटू 100 डिवाइड बाई सेल, इसमें इंटू 100 डिवाइड बाई सेल। ये तो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट हुआ। कॉमन साइज बैलेंस शीट भी पूछता है, सुनिए कैसे बनेगा कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज सुनिए, तो कॉमन साइज बैलेंस शीट हम लोग को बनाना है तो हम जो आते थे बैलेंस शीट का क्वेश्चन लिखाया था उसी से, क्वेश्चन खोलिए, आते थे जो क्वेश्चन लिखाए थे ना कंपैरेटिव बैलेंस शीट का, उसी से बना ले रहे हैं। सबसे पहले ऊपर लायबिलिटी लिख देंगे, नीचे एसेट। बताइए लायबिलिटी में क्या है, आते थे लिखे थे ना, ये है जो क्वेश्चन लिखे थे ना वही वाला। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है तो 19 में 2 लाख था, 18 में कितना था, फिर क्या है 19 में कितना था, फिर रिजर्व कितना था, फिर एसेट में क्या था 1,50,000। फिर क्या है कितना है 1,00,000 और फिर 50,000 और 60,000।
कितना है 50,070 और कुछ है? नहीं सर। अब बैलेंस कर लेते हैं। जोड़ के बताया कितना आ रहा? 3 लाख। 2,20,000 3,02,00,000 तीन लाख 2,30,000 कैसे करेंगे भाई? इसमें इंटू 100 डिवाइड बाई 3 लाख, इसमें इंटू 100 डिवाइड बाई 3 लाख, इसमें इंटू 100 डिवाइड बाई 3 लाख, इसमें इंटू 100 डिवाइड बाई 30 लाख। समझे? टोटल 100% रहेगा। टोटल कितना परसेंट रहेगा? 100%। कितना परसेंट? अब इसमें इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल, इसमें इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल। परसेंटेज निकाल पाइएगा ना? निकालिए परसेंटेज। चलिए